दोस्तों जय श्री कृष्ण। आज हम जानेंगे कि जब सृष्टि का विस्तार हुआ तो इस सृष्टि के विस्तार के समय प्रथम बार किसका अवतार हुआ और कैसे कैसे हुआ, और इसका विस्तार होते होते किस वंश का, किससे, कहाँ से, कैसे आगे चल के अपने अपने कुलों का, नामों का विस्तार हुआ, जिससे कि आज के परिवेश में हम लोग उस चीज़ से जाने जाते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि इस सृष्टि में दो वंश हुए जो प्राचीन काल से इस धरातल पे महाराजाओं ने राज्य किया, उनके नाम से उनके कुल का विस्तार हुआ। एक तो सूर्य से सूर्य वंश की स्थापना हुई, जिसमें कि राम, रघुवंशी राम सूर्यवंशी कहलाए गए। दूसरा चंद्रवंश आया, दो ही कुल हैं। दूसरा चंद्रवंश, चंद्रवंश में आगे चलकर चंद्रवंशी राजाओं ने भी इस धरती पे बहुत बहुत राज्य किया, अलग अलग अपनी राजधानियां बनाया। इसी चंद्रवंश में आगे चलकर यदु हुए, पुरु हुए, जो अपने अपने वंशों की स्थापना किए। यदुकुल से यदु से यदुकुल को जाना जाता है। पुरु से आगे चलकर कुरुवंश हुआ, जो महाभारत में कुरुवंशी भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र, अर्जुन, ये सब इसी चंद्रवंश में ही आते हैं। चंद्रवंश बहुत बड़ा है, इसको समझने के लिए हम लोगों को 18 पुराण, वेद, शास्त्र सबका अध्ययन करना पड़ेगा, तब चंद्रवंश की विरासत को आदमी भली भांति जान सकता है। तो दोस्तों हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मुख्य बिंदु केंद्र रहेगा चंद्रवंश। चंद्रवंश की उत्पत्ति कहाँ से और कैसे हुई, और आगे चल कर इसमें कौन कौन से राजा महाराजा इस धरातल पर अपनी राजधानियाँ बनाए और राज्य किए। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों प्रामाणिकता के साथ। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो उस समय नारायण से ब्रह्मा जी, अनंत भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने अपने अलग अलग 7 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो सृष्टि में योगदान के लिए उनको ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। उसमें से अत्रि मुनि, जो चंद्रवंश का मेन जड़ है, वो अत्रि मुनि है। अत्रि मुनि और अनुसुईया की शादी हुई। ब्रह्मा जी के लड़के अत्रि मुनि और अनुसुईया, मनु शत्रुपा की लड़की की शादी देवहूति की कर्दम ऋषि से हुई थी। मनु शत्रुपा की लड़की की शादी देवहूति की कर्दम मुनि से हुई थी। कर्दम मुनि की लड़की अनुसुईया जी थी। अनुसुईया जी वही हैं जो कपिल मुनि की बहन थी। 7 या 9 कन्याएं हुई थी कर्दम जी की। लास्ट में कपिल मुनि का अवतार हुआ था, जो भगवान के अवतार माने जाते थे। तो कपिल मुनि अगर भगवान है तो उनकी बहन अनुसुईया, जो अत्रि मुनि के साथ उनकी शादी कराई गई, वही सती अनुसुईया थी, जो त्रिदेवों ने एक बार उनके सतीत्व की परीक्षा करने के लिए उनके आश्रम गए थे, और बंदी बन के वहाँ पे 6-6 महीने के बच्चे अनुसुईया माता ने बना दिया था और वहाँ पड़े रहे। तीनों देवियाँ परेशान हो गई थी। इस कहानी को सब लोग जानते हैं। बाद में तीनों देवियों ने जाकर सती माता अनुसुईया से क्षमा मांगा कि हम लोगों से बड़ी गलती हुई, आप पे संदेह किया, शक किया कि हम लोग ही इस पूरे संसार में सतियों में सबसे महान है, लेकिन आप हम लोगों से भी सतीत्व में आप महान हैं। वरदान स्वरूप माता अनुसुईया को त्रिदेवों ने समय समय पर अपने रूप में, अपने अंश से इसी चंद्रवंश या त्रिमुनि के कुल में अवतार लेने का उनको वचन दिया, और देवियों को भी प्रेरित करने का वचनबद्ध कराया था कि मैं इन तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को तभी मुक्त करूंगी जब आप लोग प्रेरित करती रहेंगी कि हमारे कुल में ये बार बार अवतार लेंगे। दोस्तों उनको वरदान प्राप्त हुआ। उस वरदान के
फलस्वरूप सबसे पहले भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ। दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के अंश से भगवान दत्तात्रेय का अवतार हुआ इस चंद्रवंश में। इसके बाद दुर्वासा जी, शंकर भगवान अपने अंश से दुर्वासा मुनि को सारी दुनिया जानती है, दुर्वासा ऋषि का अवतार हुआ। इसके बाद अत्रि मुनि के एक लड़के और हुए चंद्रमा। चंद्रमा वही चंद्रमा थे जो दक्ष राजा की, ब्रह्मा जी के लड़के दक्ष राजा की 60 कन्याएं थी, जिसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से हुआ और सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ था। वो बहन ही थी सारी। और 13 कन्याओं का विवाह जो कश्यप मुनि के साथ किया गया, बाकी अन्य कन्याएं अलग अलग शादी किया दक्ष जी ने। तो ऐसे भी रिश्ते में आते हैं। तो चंद्रमा का विवाह हुआ। अब इधर एक बार क्या हुआ, चंद्रमा देवों के गुरु बृहस्पति के पास गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा देवताओं में ही आते थे, सूर्य चंद्रमा एक साथ रहते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति, इसमें देखिए आज के डेट में जो लड़ाई झगड़ा चल रही है ये सब नहीं करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण और यदुवंशियों में गहरा संबंध रहा है स्टार्टिंग से, इसलिए एक दूसरे पे कभी इस बात का लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि हम बड़े हैं तुम छोटे हो, हम क्या हैं हम वो क्या है। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा की दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों के साथ विवाह हुआ था, जिसमें रोड़ी अलग अलग थी। सो एक बार चंद्रमा गुरु बृहस्पति के यहाँ घर पे गए तो गुरु बृहस्पति की 3 रानियाँ थी या 3 पत्नियाँ थी बोल सकते हैं। उसमें से एक तारा थी जो ब्राह्मणी थी। जब तारा, बृहस्पति की पत्नी तारा ने जब देखा चंद्रमा को, तो चंद्रमा नौजवान और सुंदर देवताओं में सबसे सुंदर चंद्रमा माने जाते हैं। चंद्रमा को देखकर वो मोहित हो गई। तो मोहित हो गई चंद्रमा, अपना बातचीत किए चले आए अपने घर। और इधर तारा का मन बगैर चंद्रमा का लग नहीं रहा था। एक दिन तारा ने मन में विचार बनाया कि मैं चंद्रमा से अवश्य मिलूंगी। तारा घर बार छोड़कर चंद्रदेव, अत्रि मुनि के लड़के चंद्रदेव के यहाँ घर पे चली गई, वहीं रहने लगी। चंद्रमा ने मना किया कि आप गुरु माता हैं, आप हमारे साथ ऐसे नहीं रह सकती हैं, ये मर्यादा के खिलाफ होगा। तो तारा ने बोला कि मर्यादा के खिलाफ कुछ नहीं है, हम प्रेम करते हैं, हमारी इच्छा है, हमारी इच्छा के अनुसार तुमको हमको रखना पड़ेगा। चंद्रमा भी भाई लोकलाज स्त्री की मर्यादा को समझते हुए मना नहीं किए। कुछ दिन उपरांत रहने के बाद इस पर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। गुरु बृहस्पति इंद्रदेव से भी इसकी शिकायत करी। ऐसा लगा कि देवासुर संग्राम हो जाएगा, जिसमें से कि शुक्राचार्य ने भी चंद्रमा का साथ दिया था कि अगर देवता तुमसे लड़ने आएंगे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा, डरने की कोई बात नहीं है। शुक्राचार्य जी, वही शुक्राचार्य जी, आगे कहानी में वो भी मिलेंगे। तो शुक्राचार्य जी ने साथ दिया था। फिर बाद में बीच बचाव ब्रह्मा जी ने आके किया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तारा को भी समझाया ब्रह्मा जी ने कि नहीं, तुम अपने पति के पास जाओ, चंद्रमा के पास तुम नहीं रह सकती, तुम्हारा प्रेम है वो अलग बात है। लेकिन उस समय ये चीज़ थी कि जो स्त्री जिससे प्रेम करती थी उसके यहाँ वो रह सकती थी। ये वेदों पुराणों में उसको उसकी इच्छा के अनुरूप समर्थन प्राप्त था। आज भी है कि स्त्री जो जिससे प्रेम करती है उससे शादी कर सकती है, जब तक शादी नहीं हुई है। तो कुछ दिन चंद्रमा के साथ रहने के बाद तारा अपने वापस चली गई, जिसके फलस्वरूप एक उनको लड़का प्राप्त हुआ जिनका नाम रखा गया बुध। चंद्रमा और तारा के संसर्ग से बुद्ध की उत्पत्ति हुई, जिसका नामकरण स्वयं गुरु बृहस्पति ने किया। लेकिन उसको दंड में बृहस्पति ने स्वीकार तब किया कि तुम्हारी जब तक शादी नहीं हो जाती तो तब तक तुम धरती लोक पे रहोगे, इसके बाद तुम वापस देवलोक में आ सकते हो। चंद्रमा अपनी माता के लिए ये कुर्बानी या तपस्या कुछ भी बोल सकते हैं, ये दंड स्वरूप
स्वीकार किए, बोले ठीक है मैं जाऊँगा, धरती पर रहूँगा जब तक शादी नहीं हो जाएगी और जब तक मेरा लड़का नहीं होगा तब तक मैं वापस नहीं आऊँगा। तो दोस्तों अत्रि मुनि के चंद्रमा और तारा से बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध धरती लोक पे आ गए और धरती पे आने के बाद वो एक बार हिमालय की तलहटी में ऐसे स्थान पहुंचे जहां एक स्त्री तपस्या कर रही थी जिसकी शादी नहीं हुई थी। उसका वो एक ऐसा वो कहानी अलग है। वो सुद्दुम्न नाम के राजा थे जो भगवान शंकर के एक श्राप के कारण उस क्षेत्र में प्रवेश कर गए थे शिकार करते समय, जिसके चलते वो स्त्री रूप में आ गए थे। तो बुद्ध और उनकी वहाँ पे मिलन होता है। तो बुद्ध और वो सुद्दुम्न नारी रूप सुद्दुम्न अपना बात विचार किए, साथ साथ रहने लगे। धीरे धीरे चल के दोनों में आपस में अपना वेद पुराण वो सब बातें चीतें होती थी, ज्ञान प्राप्त करते थे। धीरे धीरे उनमें अपनी सहमति बनी, शादी किए, जिसके फलस्वरूप एक लड़का हुआ जिसका नाम पुरुरवा रखा गया। बुद्ध और सुद्दुम्न रूपी राजा से पुरुरवा का जन्म हुआ। इधर बुद्ध जब पुरुरवा का जन्म हुआ तो बुद्ध अपने वापस देवलोक चले गए। पुरुरवा को लेकर राजा सुद्दुम्न नारी रूप में अपने राज्य में जाते हैं और पुरुरवा को अपने यहाँ का राजा बनाकर राजपाट दे के अपना वन को चले जाते हैं। पुरुरवा इस धरती के सबसे पहले चंद्रवंशी राजा बने। इस धरती पे पुरुरवा चंद्रवंश में सबसे पहले राजा बने धरती पे। एक बार की कथा है, पुरुरवा राजा थे। उस समय अप्सरा उर्वशी को एक दैत्य ने अपहरण करके ले जा रहा था। वो चिल्ला रही थी, विलाप कर रही थी बेचारी। पुरुरवा उसको बचाए, उसका हाथ पकड़ के उस दांत से मुक्त कराए। उर्वशी ये सब देखने के बाद पुरुरवा पे मोहित हो गई, क्योंकि सम्राट थे धरती के। पुरुरवा मोहित हो गई, अपने मन में विचार करने लगी कि पुरुरवा से एक बार हम जरूर मिलेंगे। वापस चली गई। कुछ दिन के बाद फिर उर्वशी को भी एक श्राप लगा। ये कहानी अलग है। वो फिर धरती लोक पे आई और पुरुरवा के साथ कुछ दिन यापन किया, रहने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप 6 पुत्र हुए। उर्वशी और पुरुरवा के मिलन से 6 पुत्र हुए। आयु, श्रुत, आयु, शतायु, रथ, विजय और जय। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई आपको। पुरुरवा से आयु, श्रुत, आयु, शतायु, रथ, विजय और जय 5 पुत्र हुए। आयु की शादी प्रभा से हुई, आगे बढ़ा। प्रभा से नहुस की उत्पत्ति होती है। आयु प्रभा के भी 5 पुत्र हुए। नहुस, छत्रवृद्धि, रंभ, रजी और अनेगा, जिसमें से नहुस के 5 पुत्र हुए। आयु के 5 पुत्र हुए। फिर नहुस, वही नहुस थे जिसको भगवान शंकर और माँ पार्वती की लड़की अशोक सुंदरी से शादी कराया गया था। और नहुस भगवान शंकर और माँ पार्वती की अशोक सुंदरी नामक, उसको कहीं कहीं ब्रज कुमारी भी बोला जाता है, उसकी शादी नहुस के से कराई गई थी। जो बाद में नहुस को जब वृत्तासुर का वध इंद्र ने किया था, उसको ब्रह्म हत्या लग गई थी। तो कुछ दिन के लिए तपस्या करने एक कमल के डंडी में छोटा रूप बनाकर तपस्या करने चले गए थे। तो इधर बोला गया कि भाई इंद्रासन तब तक कौन देखेगा। तो सब मुनियों ने आग्रह किया। उस समय के धरती के राजा महाराजा नहुस सम्राट थे। चंद्रवंशी में नहुस राजा सम्राट थे। तो उनको बोला गया कि इनसे बड़ा धर्मात्मा इस संसार में इस समय धरती पे कोई नहीं है, इनको कुछ दिन के लिए इंद्रासन दे दिया जाए। तो नहुस कुछ दिन के लिए इंद्र भी बने थे। ये बात समझने वाली है कि नहुस यदुवंशी राजा, चंद्रवंशी राजा नहुस कुछ दिन के लिए इंद्रासन देवलोक का राजा भी बने थे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नहुस
और ब्रज कुमारी भगवान शंकर की पुत्री से शादी होती है। अब यहीं से जो होता है अलग अलग कुलों की विस्तार होना शुरू हो जाता है। नहुस और ब्रज कुमारी से 6 पुत्र होते हैं, यति, ययाति, सनयाति, ययाति, बियति और कृति। नहुस और ब्रज कुमारी से यति, ययाति, अयाति राजा, ये ध्यान देने वाली बात है, ययाति राजा, ययाति से ही यदुवंश की उत्पत्ति होती है। नहुस और ब्रज कुमारी से यति, ययाति, सनयाति, ययाति, बियति और कृति, ये 6 पुत्र होते हैं। ये 6 पुत्र होते हैं। जब राजा नहुस को एक श्राप लग जाता है, इंद्रासन में जब वो राज कर रहे थे तो इंद्राणी से मिलने के लिए उनकी इच्छा हुई। तो इंद्राणी भाई थोड़ा सा ठीक है, राजपाट देने के लिए दिया गया था, लेकिन हर चीज़ पर अधिकार नहीं होता है। कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया आपको, तो हर चीज़ पर अधिकार नहीं होता है। तो उनको वहाँ पे एक श्राप लग गया था, जिसके कारण वो सर्प योनि में चले गए। बाद में महाभारत में युधिष्ठिर और भीम के द्वारा उनका मुक्ति दिखाया गया था सर्प योनि से, वो कहानी अलग है। लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। यति, ययाति, सनयाति, ययाति, बियति और कृति, ये 6 पुत्र हुए नहुस और ब्रज कुमारी से। दोस्तों, जब नहुस को श्राप लग गया तो उस समय ययाति जो थे वो धर्मात्मा थे, धर्मात्मा महाराजा थे। वो अपने राज्य पे अपना राज्य का देखभाल करने के लिए उनको राजा बना दिया गया। जब उनको राजा बना दिया गया तो अपने राज्य का विस्तार करने लगे, देखने लगे नहुस जी के अनुपस्थिति में। एक दिन वही राजा ययाति शिकार करने के लिए वन में जब जाते हैं तो शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से उनका मिलन होता है, जो विश्वकर्मा की लड़की ने उनको धक्का देके एक कुएं में गिरा दिया था। वो कहानी अलग है। देवयानी जी, शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, विश्वकर्मा की पुत्री शर्मिष्ठा, 2 थी जो सहेलियां थी। शुक्राचार्य विश्वकर्मा के दरबार में रहते थे क्योंकि वो दैत्यों के गुरु थे। तो उनका आपस में एक दिन झगड़ा हो गया था, उसकी कहानी सबको पता होगी लगभग। वो नहाने गई थी सरोवर में, दोनों सारी सखियों के साथ नहा रही थी। उसी रास्ते से भगवान शंकर आ गए और इन लोगों को ऐसे देखा तो उन्होंने भगी निवस्त्र होकर नहा रही थी, स्नान कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। भगी सब अलग अलग अपना अपना कपड़ा जल्दीबाजी में एक दूसरे का सब पहन लिए। उसी बीच में देवयानी जी का कपड़ा शर्मिष्ठा ने पहने। देवयानी जी उनको उल्टा समय में ब्राह्मणी होकर मेरा कपड़ा पहनती है, तुमको ऐसा करने में वो नहीं होना चाहिए, लज्जा नहीं आ रही है, तुम मेरा कपड़ा पहने। शर्मिष्ठा क्षमा मांगती है कि लोग क्या हो गया, मैंने गलती से पहन लिया। बोली नहीं, तुम्हारा छुआ हुआ नहीं पहनूंगी। झगड़ा हो जाता है, शर्मिष्ठा को बुरा लगता है। शर्मिष्ठा जाते वक्त रास्ते में कुएं के पास कुआं देखा, उसी में देवयानी जी को शर्मिष्ठा ने धक्का मार दिया, कुएं में गिर गई और बाकी सब घर चले गए। बाद में वही ययाति राजा शिकार खेलते हुए उसी वन में पहुंच गए। तो उसमें उनको प्यास लगी, कुएं के पास गए तो उसमें से एक स्त्री की आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। निवस्त्र थी देवयानी जी, शादी हुई नहीं थी। शादी इसलिए नहीं हुई थी कि उनका भी एक कारण था कि गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ एक बार संजीवनी विद्या लेने के लिए शुक्राचार्य जी के पास चला गया था, देवताओं के अनुनय विनय करने पे कि संजीवनी विद्या अगर हम लोगों को मिल जाएगी, क्योंकि उस समय अमृत विलुप्त हो गया था जो समुद्र मंथन करके बाद में निकाला गया था। तो लड़ाई होती थी देवों दैत्यों में, तो उनको संजीवनी विद्या की जरूरत थी देवताओं को, जो कि भगवान शंकर ने संतुलन बनाने के लिए संजीवनी विद्या शुक्राचार्य जी को दिया था ताकि दैत्यों की सहायता हो सके। और अमृत तो देवताओं के पास था पहले से ही। तो देवताओं के अनुरोध पे गुरु बृहस्पति का लड़का कच्छ शुक्राचार्य जी से विद्या लेने गए थे। तो विद्या लेने वक्त कई हजार साल लगा, उसमें कुछ बहुत शर्तें थी। तो शुक्राचार्य जी की पुत्री कच्छ पे मोहित हो गई थी। तो जब विद्या होने के बाद, पूरी होने के बाद देवयानी जी बोले कि तू हमसे शादी कर लो, तो कच्छ मना कर दिए थे कि नहीं, ये गुरु की पुत्री के साथ एक शिष्य शादी नहीं कर सकता है, ये मर्यादाओं के खिलाफ होगा।
तो देवानी जी ने उसमें अपना गुस्से में आकर कच्छ को श्राप दे दिया था कि तुम जितने भी विद्याएं सीखे हो सब भूल जाओगे। तो कच्छ भी बोले कि अगर मैं चाहता तो मैं तपोबल से तुमको मिटा सकता हूँ, भस्म कर सकता हूँ, जो कि पुराणों में लिखा हुआ बताया गया है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कच्छ जी ने बोला कि ऐसा है कि ठीक है हमारी विद्या तो चली गई, लेकिन आज के बाद तुमसे भी ब्राह्मण कोई शादी नहीं करेगा। अब यहाँ कहानी छोड़ देते हैं। जब राजा ययाति दीवानी से मिलते हैं तो उनको अपना दुपट्टा फेंक कर कुएं से निकालते हैं, हाथ पकड़ के बाहर करते हैं। दीवानी जी बोले कि आज से पहले किसी पुरुष ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा था, इसलिए अब आज के बाद मैं आपको अपना वर रूप में पुरुष हो, इसलिए मैं आपको स्वीकार करती हूँ, आपको मेरे से शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ब्राह्मणी हूँ। शुक्राचार्य की पुत्री उन्होंने परिचय दिया। राजा ने मना कर दिया कि देखिए आप जो भी हैं, आपके साथ गलत हुआ है वो बात सही है, शर्मिष्ठा ने आपको धक्का दे दिया, जो भी दिया, उधर कच्छ ने श्राप दे दिया, लेकिन मैं इस सब चीज़ों को नहीं देखता। लेकिन अगर आपको शादी करनी है तो आपको अपने पिता से कहना पड़ेगा, तब मैं शादी करूँगा। आपके कहने से मैं धर्म के विरुद्ध जाकर शादी नहीं कर सकते, ये तो गंधर्व विवाह हो जाएगा एक तरह से। आप जाइए अपने शुक्राचार्य पिताजी से बोलिए, वो शादी करने के लिए हमारे पास प्रस्ताव लाएंगे तो हम आपसे शादी कर लेंगे, क्योंकि वो धर्मात्मा थे, धर्म को जानते थे, नीतिज्ञ थे, सम्राट थे। इधर देवयानी अपने पिता के पास, शुक्राचार्य के पास गई कि मैं ऐसे ऐसे गिरी थी, शर्मिष्ठा ने मेरे से झगड़ा किया, इसके राज्य में रहने लायक नहीं है, इसने मेरे को बहुत ताना मारा कि तुम्हारा पिता हमारे भिक्षा पे, हमारे कृपा पे यहाँ पे जीता है, हमारे कपड़ा पहन लिया था, हमने उसको ऐसे बोला तो उन्होंने ताना मारा है कि आप उसके यहाँ गुरु रूप में नहीं, आप उसके यहाँ भिक्षा रूप में जो भी देते हैं आपको भिक्षा मिलती है, उस पर आप जीवन यापन करते हो। शुक्राचार्य को बात बुरी लगी। शुक्राचार्य बोले चलो बेटी अब यहाँ नहीं रहेंगे। विस्परवा को पता चला, विस्परवा ने मनाने के लिए शुक्राचार्य के पास गए कि गुरुदेव ऐसा नहीं होगा, गलती, लड़के जो भी झगड़ा कर लिए गलती हो गई, हम लोग लड़कों में ज़्यादा ध्यान दें, आप बताइए इसके लिए क्या उपाय है, क्या क्षमा मांगूं। तो शुक्राचार्य बोले कि तुमको हमसे क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, अगर मेरी लड़की तुमको क्षमा कर देगी तो मैं तरफ से तुम क्षमा कर दूंगा। मैं, मेरे को क्या है, मेरी लड़की को प्रसन्न होना चाहिए, कष्ट उसको हुआ है। विस्परवा ने देवयानी जी से पूछा कि अच्छा दंड स्वरूप क्या चाहिए। देवयानी जी ने बोला ठीक है, दंड स्वरूप तुम बोलते हो, मैं क्षमा कर दूंगी, लेकिन जहाँ भी मेरी शादी होगी, ये ब्याह ध्यान देने वाली बात है, जहाँ भी मेरी शादी होगी, जिस कुल में मैं जाऊंगी, वहाँ पे शर्मिष्ठा मेरी दासी रूप में अपनी 1000 सखियों के साथ जाएगी, तभी मैं अपने पिता को बोलूँगा आपके साथ रहने के लिए। विस्परवा ने इस बात को, क्योंकि विस्परवा राजा था उस समय, बात को माना, क्योंकि बगैर शुक्राचार्य जी का, दैत्यों का राजा था, बगैर शुक्राचार्य जी का वो चल नहीं सकता था। उसने माना कि ठीक है देवयानी, जहाँ आपकी शादी होगी मैं अपनी पुत्री को आपके दासी के रूप में 1000 सखियों के साथ भेज दूँगा। बात तय हो गई। इधर शुक्राचार्य जी ने ययाति राजा से शादी का प्रस्ताव रखे, शादी हो जाती है, शादी हो जाती है। इधर शर्मिष्ठा अपने 1000 सखियों के साथ देवयानी जी की दासी रूप में आती है। ययाति राजा की और देवयानी जी की जब शादी हुई तो उनके 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। ध्यान दीजिएगा, देवयानी और राजा ययाति से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। यदु से यादव वंश चला और तुर्वसु से यमन वंश चला। देवयानी से 2 ही पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। इसके बाद शर्मिष्ठा भी अपना सेवा पानी करती रहती थी। एक दिन अकेले में शर्मिष्ठा ने राजा ययाति से आग्रह किया कि राजा, मैं भी यहाँ पे दासी रूप में हूँ, लेकिन मेरा भी एक स्त्री का अधिकार होता है, स्त्री को भी अपने कुछ अधिकार होते हैं, जिसके लिए हमारा भी कुल चलना चाहिए। आपसे मैं पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करती हूँ, हमारी इच्छा को आप पूर्ण करें। आप राजा हैं, राजा के लिए तो हर एक के लिए समान होता है, राजा सबके लिए होता है। धर्मात्मा ययाति राजा शर्मिष्ठा को बात को मर्यादा को समझे बूझे, बोले ठीक है, तुमको पुत्र प्राप्ति की आवश्यकता है, हो जाएगा, कोई बात नहीं।
उसी शर्मिष्ठा से 3 पुत्र होते हैं। एक पुत्र दह्यु, अनु और पुरु। अयाति राजा और शर्मिष्ठा से 3 पुत्र होते हैं, द्रह्यु, अनु और पुरु। इन द्रह्यु, अनु और पुरु से 3 वंश चला। पिता एक ही है, माताएं 2 हैं। राजा अयाति एक ही है, माताएं 2 हैं, एक देवयानी एक शर्मिष्ठा। तो द्रह्यु से भोजवंश और अनु से मलेक्ष वंश और पुरु से पौरव वंश, जो आगे चल के कुरु वंश के नाम से विख्यात हो सा, जो महाभारत वाले हैं। पिता एक ही है। अयाति के ही महाभारत वाले जितने पुरु वंश हैं, जिनको पुरु वंश कहा गया, बाद में कुरुवंशी भी कहा गया। पिता इन्हीं अयाति के लड़कों से ही उनकी भी आगे चलकर उत्पत्ति होती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब यदु से आगे चलकर यदुवंशी विख्यात होती है, इसी में यदु के लड़के शास्त्राजी, कोष्ठा, नल और रिपु, ये 4 पुत्र हुए। इधर हम अब यदु के वंशों की व्याख्या करेंगे आगे, यदुवंशियों की। यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्त्राजीत, कोष्ठा, नल और रिपु। इसी सहस्त्राजीत में आगे चलकर विदर्भ नरेश जो भगवान कृष्ण के फूफा लगते थे, इसी में रुक्मणी, शशिबिन, चित्ररथ, रुक्संकुक्सना, धर्म, पृथु, ध्वनि, सहस्त्राजीत के 10वीं पीढ़ी में जाके भगवान सहस्त्राबाहु की उत्पत्ति, जिनको कार्तिकवीर्य के नाम से ही जाना है। कार्तिकवीर्य और सहस्त्राबाहु सेम है, जो यदु के सहस्त्राजीत पुत्र के 10वीं पीढ़ी में पैदा हुए थे। जो भी चंद्रवंशी क्षत्रिय ही थे, जो यदुवंशी कहा जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ तक तो कहानी समझ में आ गई कि नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध हुए, बुध से पुरुरवा की उत्पत्ति हुई, पुरुरवा और उर्वशी से 5 पुत्र हुए। उन 6 पुत्रों में आयु, आयु से नहुस और नहुस से 5 पुत्र हुए। यति, अयाति, सनयाति, अयाति, व्यतिकृति, अयाति आगे, फिर आगे अयाति से देवयानी और अयाति और देवयानी से यदु और तुर्वसु, सहस्त्राजीत, ऐसे आगे बढ़ा। फिर शर्मिष्ठा से 3 हुए थे। पुरुवंश को ध्यान रखना, शर्मिष्ठा के पुरुवंश शर्मिष्ठा से चला था। ये भी जो चंद्रवंश में ही आता है। अब आगे देखेंगे क्या होता है। विदर्भ राजा के क्रथ, कौशिक, रोमपाद हुए। भीमसत्व, दशरथ, शिशुपाल। विदर्भ के 3 पुत्र हुए, क्रथ, कौशिक और रोमपाद। रोमपाद से प्रभु, कृति, कौशिक, उष्टवेदी, दमघोष, शिशुपाल। विदर्भ के लड़कों रोमपाद से ही शिशुपाल की पीढ़ी में शिशुपाल आया था। अब आगे भीमसत्व हुए राजा, देवमुड़ हुए। आगे ऐसे ही मत्सा, सूरसेन। अब यहाँ देखिए, भीमसत्व से सूरसेन हुए, जो अंधक वंश में बिसड़ी वंश। भीमसत्व से भांजी, भजमान, दिव्य, देववृत, बिसड़ी, अंधक और महाभोज, ये 6 पुत्र हुए। बिसड़ी वंश में भगवान श्री कृष्ण पैदा हुए थे और अंधक वंश में कंस थे और महाभोज वंश। और यहाँ अब लेके हम चलेंगे कि बिसड़ी वंश में देवमूढ़ और युद्धाजित 2 हुए। देवमूढ़ मनसा से सूरसेन मारिया से वासुदेव, देवभाग, देवश्रवा, आनक, संजय, श्याम, पृथा, कुंती, कृष्ण भगवान की बुआ। सूरसेन मरिया से वसुदेव हुए। उसी में कुंती पुत्री थी, देवा, सुतकीर्ति, 5 कन्याएं थी और 10 पुत्र थे। और युद्धाजित के भी अलग अलग युद्धाजित के भी 2 पुत्र थे। युद्धाजित से भी देवमूढ़
और अपर्णा से नंद बाबा। ये भी देखना, ये भी है कि देवमुड़ की 2 रानियां थी, मदसा और अपर्णा, जिसमें से देवमुड़ की 2 रानियां थी, मदसा और अपर्णा, जो देवमुड़ राजा की पत्नियां थीं, जिससे सूरसेन में भगवान कृष्ण हुए, और दूसरी पत्नी से नंद बाबा थे। पिता एक ही हैं, नंद बाबा। आगे चलकर वासुदेव जी, वासुदेव जी की 2 रानियां रोहिणी और देवकी। रोहिणी से बलराम जी रेवती से आगे की अपना पुत्र हुए, सठ, सारण, दुरम। और वस्तुतः देवकी से जो भगवान कृष्ण के 8 भाई हुए थे, श्री कृष्ण, वासुदेव रोहिणी से बलराम जी थे, और वासुदेव देवकी से भगवान कृष्ण थे, जो कि वासुदेव जी की दूसरी पत्नी थी। इस तरह से यदुवंशियों का विस्तार हुआ। और उधर अंधक वंश में, अंधक वंश भी यदुवंशियों में ही आता। अंधक वंश में आगे चलकर राजा अंधक वंश में कुकुर, भजमान, सूतिकंबल, बहसी, दृष्ट, पुनर्वसु, ये सब हुए। पुनर्वसु से फिर ये अग्रसेन हुए, जो कंस के पिताजी कंस के पिताजी थे। और आहुकी कन्या थी, जिसे देवक, ये अलग अलग सब इसमें लिखा हुआ है पुराणों में। ये सारी कथाएं अगर हम कहने लगेंगे तो इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। ये सब प्रामाणिकता के साथ है, ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोले। तो इसका मेन सारांश ये है कि नारायण से ब्रह्मा जी से अत्रि और अनुसुईया, वही सती अनुसुईया जो त्रिलोक में सबसे सतियों में महान माना गया है। उसी अनुसुईया जी से सीता जी और श्री रामचंद्र जी वन में मिले थे, जो सतीत्व का उनको ज्ञान दिया था। अनुसुईया जी के पुत्र दुर्वासा ऋषि हुए। दुर्वासा भी ये सबको दुनिया जानती है, देवताओं के अवतार थे ये सब। भगवान दत्तात्रेय का अवतार चंद्रवंश में, भगवान शंकर के अवतार से दुर्वासा जी, स्वयं नारायण भगवान कृष्ण, सहस्त्राबाहु का अवतार चंद्रवंश में, जो एक तरह से यदुकुल बोल सकते हैं। तो ये यदुकुल और चंद्रवंश का इतिहास है। इसमें 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो पंडित लोग हैं, ब्राह्मण हैं, उनको पहले तो किसी के ऊपर और किसी समुदाय पे और किसी धर्म पे लांछन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण और यदुवंशियों में गहरा संबंध है। ये इस बात को, मेरा इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि ब्राह्मण और यदुवंशियों में गहरा संबंध है। इसमें जिसमें मैं कहानी बताया, एक बार फिर बता देता हूँ कि चंद्रमा के लड़के बुध, चंद्रमा और तारा, जो गुरु बृहस्पति, जो ब्राह्मण थे बृहस्पति, गुरु बृहस्पति तारा की प्रेम कहानी के फलस्वरूप चंद्रमा को उत्पत्ति हुई थी। वो भी ब्राह्मणी थी। चंद्रमा चंद्रवंश से चला, वहाँ उत्पत्ति हुई। फिर नीचे आकर राजा ययाति से जब शादी देवयानी जी से होती है, शुक्राचार्य की लड़की देवयानी जी से जब होती है, तो शुक्राचार्य भी पंडित थे, ब्राह्मण थे। तो एक तरह से यदुवंश और ब्राह्मण का गहरा रिश्ता है, और किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश न किया जाए। पूरे इतिहास को पढ़ लिया जाए, जान लिया जाए कि किसको क्या बोलना नहीं बोलना है। जिसको अगर इतिहास की जानकारी नहीं है तो राजनीति के फेरे में न आए और ऐसी बातें न बोलें जो समाज में तनाव पैदा हो। इतिहास को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, इसके बाद बोलना चाहिए कि कौन क्या है, नहीं है। अगर ईश्वर ने सृष्टि बनाया तो कहीं एक जगह से सबकी उत्पत्ति हुई है, सब एक ही है, सब समान है और सब एक बराबर है। बीच में ये जो अपने पाखंड अंधविश्वास फैलाए थे, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं, ये सब नहीं है। इसको पढ़ो भैया, इतिहास पढ़ो, जानो, तब ब्राह्मण कहलाओगे। ब्राह्मण वो होता है जो समदर्शी होता है, जो इस सृष्टि में सबको ब्रह्म स्वरूप में देखता हो, चाहे जो भी हो, पेड़ पालो, धरती, जल, पानी, वायु, जो भी है, आदमी में कोई भेद नहीं है, सब एक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सीख करते तैव लोक सुपासी।
अगर सृष्टि एक ने किया है, अगर सब भगवान के अंश हैं, तो ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इसलिए बोलने से पहले इस चीज़ को अध्ययन करें। थोड़े थोड़े लाभों के लिए समाज में तनाव पैदा करना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, हम बड़े हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो ज्ञान से ब्राह्मण कोई भी बन सकता है, लेकिन जन्म लेने से ब्राह्मण कोई नहीं होता है। सबका जन्म एक ही जगह से हुआ। ब्राह्मण वो है जो विद्या, सहनशीलता, धैर्य, समदर्शिता, समानता, समाज का कल्याण और इस संसार का कल्याण करने की शक्ति जिसमें होती है वो ब्राह्मण कहलाता है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मकसद था कि पहले तो समाज जान ले कि यदुवंशी, ब्राह्मण और सृष्टि की रचना कैसे है, क्या है। और वैसे तो सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं। खासकर मैं अपने यादव भाइयों को अपने इतिहास की सलाह दूंगा कि अपने इतिहास को अच्छे भली भांति से पढ़ लो, और अगर कोई बोलता है तो उसके सामने मुंहतोड़ जवाब दो। ये सब वीडियो सब आपको मिल जाएंगी, पुराणों में है, यदुवंशियों को समझने के लिए। और चंद्रवंश और सूर्यवंश दो ही कुल है, इससे बड़ा और कोई दूसरा कुल है नहीं पुराणों में देखा जाए तो चंद्रवंश में यदुकुल है। इसी चंद्रवंश में माता विंध्यवासिनी जो पूजी जाती हैं अभी भी साक्षात है। विंध्याचल चले जाइए, देख लीजिए। जो महामाया थी, जो कंस ने जिस पुत्री को उठाकर नंद बाबा के यहाँ से ले गया था मारने के लिए, पुत्री आकाश में गई, अष्टरूप भुजा में प्रकट होकर बोलते हैं कि तो हमको क्या तू मारेगा, तेरे को मारने वाला पैदा हो चुका है। वही महामाया है जो विंध्याचली भवानी के नाम से आज दुनिया पूछती है उनको। और इसी कुल में धर्म के लिए बर्बरी जो भीम चंद्रवंशी थे, जो पुरुरवा वंश में थे, राजा याति के, वो भी लड़के थे शर्मिष्ठा से। उनके नीचे जो वंश में आए भीम का पोता था घटोत्कच। भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पे धर्म की लड़ाई में धर्म को विजय प्राप्त करने के अपने सिर का बलिदान कर दिया, जो खाटू श्याम के नाम से आज प्रसिद्ध है, जिनकी दुनिया आज पूजा करती है, वो भी यदुवंशी हैं। उधर माँ विंध्यवासिनी विंध्याचली भवानी यदुवंशी है। भगवान कृष्ण को दुनिया पूजती है, भगवान बलदाव भैया को दुनिया पूजती है, भगवान माता रुक्मिणी को दुनिया पूजती है, सती अनुसुईया को दुनिया पूजती है, दुर्वासा ऋषि को दुनिया पूजती है। अभिमन्यु जैसा वीर बहादुर महाभारत में कोई था ही नहीं, जो भगवान कृष्ण के बहन सुभद्रा का पुत्र था। अभिमन्यु 7 महारथियों को अकेले मार रहा था 16 वर्ष की आयु में। जो उसी चंद्रवंश, जो जब देवता महाभारत में हिस्सा लेने के लिए जन्म धरती पर ले रहे थे, तो चंद्रमा का लड़का ब्रिजा जो था, चंद्रमा ने बोला कि ब्रिजा कम समय के लिए धरती पे जाएगा, और तो बोला गया कि कोई बात नहीं, आप ब्रिजा को धरती पर अवतार लेने के लिए बोला। तो मनुष्य में ब्रिजा का अवतार हुआ, जो 16 साल तक उसकी उम्र चंद्रमा ने अलाउ किए थे। और ये भी बोले थे कि आगे ये मेरा लड़का चला जाएगा, लेकिन आगे जो कुरुवंश है वो यदुकुल के नाम से ही आगे बढ़ेगा। तो महाभारत में सारे कुरुवंश का सत्यानाश हो गया था, उनका मतलब सारे लोग मारे गए थे। जो अभिमन्यु थे वो यदुकुल पुत्री सुभद्रा के पुत्र थे, जिनसे आगे परीक्षित हुए। परीक्षित के आगे कुल यदुकुल से ही चला। ये भी सोचने वाली बात है। माता कुंती यदुकुल से थी। माता कुंती कृष्ण भगवान की बुआ जी, वो भी यदुकुल की थी। तो महाभारत वाले सारे यदुकुल के हैं, जो ऊपर से भी लेकर नीचे तक प्रमाण है। इसलिए ब्राह्मण और यदुवंशियों में गहरा संबंध है। और मैं अपने यदुकुल यादव भाइयों से भी आग्रह करूंगा कि ब्राह्मण लोगों पे कोई टीका टिप्पणी न करें। वो भी हमारे रिश्तेदार ही हैं, एक तरह से हम मिलजुल के, उनसे हमारी उत्पत्ति मिली जुली है। सब एक समान है और एक साथ रहें और समानता का व्यवहार रखें, लेकिन अपने इतिहास को जरूर पढ़ लें कि हमारा इतिहास क्या है, किससे हम जुड़े हैं, क्या हैं। और रही बात, तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते ही हैं, इतिहास को पढ़िए और समानता के व्यवहार रखते हैं। हम सभी वर्ग से, सभी अनुयायियों से हम ये बोलते हैं कि इसमें हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को चोट पहुंचाओ, लेकिन ये है कि सत्य को सामने रखना चाहिए ताकि सबको इस चीज़ का ज्ञान हो
कि कौन क्या है, कौन किसके रिश्ते में है, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, कौन कौन किस स्कूल में हुए। आगे चल के तो बाकी सब जानते ही हैं कि स्कूल में कौन पूरी योद्धा हुआ, क्या हुआ, सहस्त्रबाहु, कार्तिक अर्जुन, परशुराम जी। तो ब्राह्मणों से हमारा गहरा संबंध रहा है, इसलिए मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि कृपया किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की कोशिश न करें, पहले अपने इतिहास को पढ़ें और जानें। और छोटे छोटे चीज़ों के लिए आप इस चीज़ का या कोई किसी के बोलने पे किसी चीज़ को उजाला मत करिए। इतिहास को जाननी बहुत ज़रूरी है। आज के पढ़ी लिखी जो हमारी सभ्यता है ये सब समझती है। क्या राजनीति से प्रेरित हम लोगों को नहीं होना है, उनको स्वभाव से समानता के साथ रहना है और सबके इतिहास को सम्मान देना है, सबके धर्म को सम्मान देना है। सबसे बड़ा ऊपर हमारा देश है, हम सबसे पहले मानव हैं और हिंदुस्तानी हैं। इसलिए आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप लोग समान व्यवहार से रहें। जय श्री कृष्णा, जय यादव, जय माधव, राम राम, सीताराम, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, जीवन में पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, इन फालतू की चीज़ों में कोई न पढ़ें। खासकर मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो, ये आलतू फालतू की चीज़ें पे ध्यान मत दो। इसके लिए बहुत से आदमी धर्मात्मा पढ़े हैं, ज्ञान देने के लिए आप लोगों को वीडियो है, पुराणे हैं, किताबें हैं, पढ़िए लिखिए। आपस में उलझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, जय श्री राम।